स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, स्पीडी रेलवे साइंस के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। जो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी या जेई या आरपीएफ एसआई, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें स्पीडी जनरल साइंस के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप न करते हुए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होता है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है फ्रेंड्स। जब भी बदलता है तो सिर्फ भार बदलता है। क्या बदलता है? भार। शब्द रेडियो एक्टिविटी में नहीं होता है, चाहे शब्द रेडियो एक्टिव में होता है। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एक बड़ा केंद्रक के साथ टूटता है और टूटने के बाद क्या होता है, इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 3 तरह से किरणें निकलती हैं। एक अल्फा, एक बीटा और एक क्या होते हैं, गामा। गामा की बात करेंगे तो गामा जो है इन दोनों किरणों के यानी अल्फा और बीटा किरणों की वेदन क्षमता से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कहने का मतलब है कि गामा किरण की जो वेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किस पर निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति की बात करेंगे तो इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं और आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, क्योंकि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि आवृत्ति क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने नोबेल नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो भारतीय वैज्ञानिक की बात करेंगे तो जो भारतीय वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है, सीवी रमन। सीवी रमन जो है इनको पहली बार पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको इन्होंने क्या मिला था, रमन प्रभाव के कारण इनको पुरस्कार मिला था। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम क्या था, लेंज। लेंज जो है ये शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में दिखता है। तो ये जो है काला रंग के रूप में इसको दिखता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो उसका नाम क्या होता है, विंस। विंस जो है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए क्या होता है, सहायक होता है। आगे मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है। तो मायोपिया की बात करेंगे तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक मायोपिया होता है। तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा है। तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का नाम क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे हीरे रात में क्यों चमकते हैं। तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, जिसके कारण हीरे क्या करते हैं, चमकते हैं। और इसके चमकने का कारण जो होता है प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, ये- जिसके कारण क्या होता है, वो चमकता है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर में जो हम लोग क्या करते हैं, मछलियों का प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे
आगे लिखा है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो उसका नाम क्या है? ऊर्जा स्रोत। प्रकाश संश्लेषण में परावर्तित की भूमिका है। तो वहाँ पर जो परावर्तित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश को अवशोषण करता है जो परावर्तित होता है, और इसी के कारण जो है पत्तियाँ क्या होती हैं? हरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है कि कांच पर लिखने के लिए हम लोग किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कभी भी आपको कांच पर लिखना है तो वहाँ पर जो अम्ल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के कारण जो है हम लोग कांच पर क्या करते हैं? लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस। क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस के कारण जो है फैलने वाला रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे नेत्र रोग का चिकित्सक है। तो नेत्र रोग की चिकित्सक की बात करेंगे तो इसको हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो नेत्र रोग का चिकित्सक होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आवेश के परिमाण को निश्चित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह इसलिए झुकता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और यह उससे गिरने से क्या करता है? बचाएगा, जिसके कारण क्या होता है? वह झुक जाता है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। इसकी मात्रा कितनी है? 78%। दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आती है? तो 21% होता है। ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व है। ठीक है। आगे नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है? चालित होता है। पीतल एक है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। ये कोई धातु नहीं है बल्कि मिश्र धातु है। ठीक है। आगे न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है, तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इस पर कोई आवेश नहीं होता। ये आवेशहीन होता है या उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 119। आधुनिक आवर्त में जो खोजे गए तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 119। आगे ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑक्सीजन को हम लोग किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो इससे जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? लाभ होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसको हम लोग H से दिखाते हैं, और ये सबसे अधिक समान तत्व है। ठीक है। आगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। और क्षार का स्वाद क्या होता है? तीखा होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? तीखा। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है दूरी का होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। ठीक है। आगे लिखा है कि संघनन क्या होता है? तो संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ठीक है। एक हमारा ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब
ठोस से डायरेक्ट किस में जाते हैं, गैस में जाते हैं, तो उसको वाष्पन बोलते हैं। संघनन का मतलब होता है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ही क्या कहलाता है, संघनन। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो ये पिंड की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि कार स्टीयरिंग में शामिल है। तो कार स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है, तो एकल बल जो होता है उसमें शामिल होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है, तो किसी वस्तु का वजन सबसे कम कितना हो, कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है पृथ्वी का वजन क्या होता है, किसी भी वस्तु का वजन शून्य होता है या कम होता है। आगे ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है कि उसी दिशा में। स्वर की गुणात्मकता का मतलब क्या होता है, तो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। इसको हम लोग स्वर की गुणात्मकता के नाम से इसको जानते हैं। आगे प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेज गति से गति करती है। जब आर्द्रता जब उच्च रहेगी तो ध्वनि क्या होती है, तेजी से गति करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है, तो ये तापमान के अंतर का क्या होता है, परिमाण होता है। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, तो निचले सदस्य क्या होता है, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है, तो ये किसका बनता है, तो तांबा से बनता है, कैलोरी जो मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, आगे की तरफ झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु को पता करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो कार्बन-14 होता है, और जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, अधिकतम मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं, तो अधिकतम मौसम परिघटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए इसको हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो वाटर गैस जो होता है H2 प्लस CO का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो ये नाभिकीय संलयन से होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जब दो हल्के हल्के नाभिक मिल करके किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो अभिक्रिया का उत्पादन जो है इसमें उत्प्रेरक की भूमिका कहलाती है। व्हाइट गुड्स का अर्थ है, तो व्हाइट गुड्स का क्या अर्थ होता है, तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य की उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जिसको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है फ्रेंड, अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज को हम लोग बोलते हैं HNO3 प्लस HCl। HCl की मात्रा 3, HNO की मात्रा यानी 1:3 अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्लराज बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होती है, ऊरू, जिसको जांग बोलते हैं या फीमर की हड्डी बोलते हैं। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो है सबसे प्रमुख उपज होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे
दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव की उबाल में वृद्धि हो जाती है। जब भी दाब में वृद्धि होती है तो उसके उबाल के कारण उसमें क्या होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन को घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैसें क्या हो जाएंगी, आयतन घेरेंगी। आगे, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो है, तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास। काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात और दिल्ली या के थोड़े मोड़े हिस्से में पाई जाती है जो काली मिट्टी होती है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी चालकता क्या होती है, घट जाती है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिला। क्या बोलते हैं, कैंडिला उसका मात्रक होता है। और ये जो है मूल राशि होती है, मूल राशि कितनी है, 7 है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।